देने वाले, अपने महल बनाने वाले। आइए जानते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। किसान आंदोलन में फिर से हिंसा, सिंघू बॉर्डर खाली करवाने पहुंचे लोगों और किसानों में पथराव, एसएचओ को तलवार लगी, हरियाणा के 17 जिलों में इंटरनेट बंद। ब्लास्ट इन दिल्ली। जी हां दोस्तों, इजरायली दूतावास के पास धमाका, मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद। महापंचायत में नरेश टिकैत बोले कल यानी कि आज गाजीपुर कूच करेंगे, किसान आंदोलन रहेगा जारी। बजट अभिभाषण में कृषि कानून पर बोले राष्ट्रपति कोविंद, सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करेगी। इस मोबाइल ऐप से असली और नकली नोट का पता चलता है, आरबीआई ने दी इसकी पूरी जानकारी। जानेंगे पूरी खबरों को विस्तार से दोस्तों। 4 दिन बाद सोना और चांदी में फिर से आई उछाल। जी हां दोस्तों, और भी बहुत सारे काम की खबरें निकल कर आ रही है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। किसान आंदोलन में फिर से हिंसा, सिंघू बॉर्डर खाली करवाने पहुंचे लोगों और किसानों में पथराव, एसएचओ को तलवार लगी, हरियाणा के 17 जिलों में इंटरनेट बंद। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि किसान आंदोलन के बीच सिंघू बॉर्डर पर शुक्रवार को बवाल हो गया। दोपहर करीब 1 बजे नरेला की तरफ से आए लोग धरना स्थल पर पहुंचे और नारेबाजी करते हुए किसानों से बॉर्डर खाली करने की मांग करने लगे। इनका कहना था कि किसान आंदोलन के चलते लोगों के कारोबार ठप हो रहे हैं। 1:45 बजे तक ये लोग किसानों के टेंट तक पहुंच गए और उनकी जरूरत के सामान तोड़ भी दिए। इसके बाद किसानों और नारेबाजी कर रहे लोगों के बीच झड़प शुरू हो गई। दोनों ओर से पथराव भी हुआ। पुलिस ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन स्थिति बिगड़ते देख लाठी चार्ज करना पड़ा। यहां तक कि आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। इस झड़प में 5 पुलिस वाले घायल हो गए। अलीपुर थाने के एसएचओ प्रदीप पालीवाल भी तलवार से हुए हमले में जख्मी हो गए। बवाल के बाद हरियाणा सरकार ने एहतियातन 17 जिलों में कल शाम 5 बजे तक इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी। इस दौरान केवल कॉलिंग सर्विसेज जारी रहेगी। ब्लास्ट इन दिल्ली। जी हां दोस्तों, इजरायली दूतावास के पास धमाका, मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद। आपको बताएं दोस्तों, दिल्ली की सीमा पर जारी किसान आंदोलन और भारी भीड़ के बीच दिल्ली में ब्लास्ट की खबर आ रही है। जानकारी के मुताबिक राजधानी में स्थित इजरायली दूतावास के पास ये धमाका हुआ। इजरायली दूतावास अब्दुल कलाम रोड पर है। धमाके में किसी के हताहत होने की जानकारी तो नहीं है। हालांकि बताया जा रहा है कि मौके पर स्थित 4-5 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई है। जहां धमाका हुआ वो जगह विजय चौक से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर। बता दें कि विजय चौक पर इस समय बीटिंग द रिट्रीट चल रही है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद हैं। महापंचायत में नरेश टिकैत बोले कल यानी कि आज गाजीपुर कूच करेंगे, किसान आंदोलन रहेगा जारी। आपको बताएं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जीआईसी के मैदान में हुई महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने किसानों से शनिवार को दिल्ली कूच करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि गाजीपुर बॉर्डर पर दिया जा रहा धरना जारी रहेगा। किसान शनिवार से धरने में शामिल होकर आंदोलनों को मजबूत देंगे। नरेश टिकैत ने कहा कि भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर के हम शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने इस आंदोलन को संजीवनी दे दी। चौधरी टिकैत ने मंच से कहा कि रालोद अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह को हरवाना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। हम इस गलती को स्वीकार करते। उन्होंने किसानों से एकजुट होकर संघर्ष करने का आह्वान किया। बजट अभिभाषण में कृषि कानून पर बोले राष्ट्रपति कोविंद, सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करेगी। जी हां दोस्तों, बजट सत्र शुरू होने के साथ साथ अपने बजट अभिभाषण में रामनाथ कोविंद ने कृषि कानून के समर्थन में टिप्पणी की है। राष्ट्रपति ने कहा, आत्मनिर्भर भारत के लिए कृषि का आत्मनिर्भर होना बहुत ही जरूरी है। पिछले 6 साल में हमारी सरकार ने बीज से लेकर बाजार तक कई सकारात्मक पहल किए हैं। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट भी लागू की है, जिससे किसानों को उनके उपज का 1.5 गुना एमएसपी मिल सके। हालांकि राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि उनकी सरकार इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की ओर से लिए जा रहे फैसले का सम्मान करेगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में इन कानूनों का अमलीकरण देश की सर्वोच्च अदालत ने स्थगित किया हुआ है। मेरी सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पूरा सम्मान करते हुए उसका पालन करेगी।
इस मोबाइल ऐप से असली और नकली नोट का पता चलता है। आरबीआई ने दी इसकी पूरी जानकारी। जी हां दोस्तों, सरकार ने नोटबंदी के बाद 2000 रुपये का नया नोट जारी किया था। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल जितने भी नकली नोट पकड़े गए उनमें सबसे ज़्यादा 2000 के ही नोट थे। ऐसे में आम आदमी की मुश्किलें तब बढ़ जाती है जब कभी बैंक एटीएम से 2000 रुपये का नोट नकली आ जाए। इसलिए बैंकों में जाकर ग्राहक हमेशा यही सवाल पूछते हैं कि क्या कोई ऐसी ऐप है जिससे नकली और असली नोट का पता चल सके। इसको लेकर आरबीआई ने अब अपनी वेबसाइट पर जानकारी दी है। आपको बताएं दोस्तों कि मनी एक ऐसी ऐप है जो नोटों की जानकारी देते हैं। इसमें ऑडियो नोटिफिकेशन के जरिए नोट कितने का है इसकी जानकारी दी जाती है। ऑडियो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होता है। जिन लोगों को सुनने की कमजोरी है उनके लिए वाइब्रेशन का मोड मौजूद है। इस मोबाइल एप्लीकेशन को वॉइस कंट्रोल के द्वारा नेविगेट किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम वॉइस इनबिल्ट कंट्रोल को सपोर्ट करता है, जिससे आप एप्लीकेशन के फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सोने चांदी के रेट की भाव की बात करें तो सोना चांदी के भाव में 4 दिन बाद फिर से आया उछाल। जी हां दोस्तों, आज सर्राफा बाजार में सोने चांदी के भाव में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। देश भर के सर्राफा बाजारों में शुक्रवार को सोने के रेट में तो तेजी दिखी और चांदी की कीमतों में बड़ा उछाल देखने को मिला। सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने का हाजिर भाव गुरुवार के मुकाबले महज 88 रुपये प्रति 10 ग्राम ऊपर यानी कि 49,074 रुपये पर खुला और 407 रुपये चढ़कर 49,393 रुपये पर बंद हुआ चांदी। जबकि चांदी के भाव में शाम तक उछाल 2370 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 3759 रुपये हो गई और यह 69,726 रुपये पर बंद हुई।